बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हमने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट की है, तो आज हमें एक्सरसाइज 11.2 करनी है। पहले हम देखेंगे यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंट जब हमें लिखना हो, एक्सप्रेस करना हो कोई स्मॉल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक तो वेरी लार्ज नंबर है और एक वेरी स्मॉल नंबर है। जो पहला नंबर है 150,000,000,000,000 मीटर। अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, रेज्ड पावर में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं। ये जो है हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर था, वेरी लार्ज नंबर जो था 150,000,000,000,000, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.5। यहाँ पॉइंट जो है वो यहाँ पर था, जिसको लिखने की जरूरत नहीं थी। असल में ये 150,000,000,000,000, यहाँ हम लिखेंगे 150 9 टाइम्स 0, इसके बाद यहाँ 0.00 था। तो जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे पावर नोटेशन में, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से लेकर जितने भी डेसिबल हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड में, हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक, यहाँ पर तो 11 प्लेसेस हम अपने लेफ्ट की तरफ से गए, तो हम लिखेंगे इसको 1.5। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से लाकर यहाँ रख दिया, तो हम लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻11। जितने भी डेसिमल, जितने भी पॉइंट्स जितने भी हम प्लेसेस लेफ्ट गए, उसको रेज्ड पावर में लिखना है। तो दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11। हम यहाँ से 11 प्लेस लेफ्ट की तरफ गए, मूव हो गए, तो हम इसको लिखेंगे 10⁻11। इसी तरह से दूसरा जो है वेरी स्मॉल नंबर जो था 0.000007 मीटर, इसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या रेज्ड पावर में लिखेंगे या जिसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें यहाँ से पॉइंट यहाँ था, अब हमें राइट इस पॉइंट को हमें मूव करना है, इस डेसिमल को राइट में। तो हम लिखेंगे यहाँ, हम जाएंगे यहाँ से राइट प्लेस की तरफ। कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 5 6। अगर हम 6 प्लेसेस राइट में जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 7 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि हम अपने राइट साइड की तरफ गए 6 प्लेसेस। इसको हम इस तरह से समझ जा सकते हैं। 0.000007 था हमारे पास, तो हमने लिखा 7 डिवाइड बाय पॉइंट के बदले 1, और जितने भी यहाँ डिजिट्स थे उनके बदले जीरोस, तो ये 6 डिजिट्स, तो ये हमने 6 टाइम्स 0 लिखा, तो वो हो गया 7/10⁻6। दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻, ये जो 6 नीचे था इसको हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो ये जब डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर की तरफ से लेंगे, तो ये बन जाएगा 10⁻6 जो है वो बन जाएगा 10⁻6। तो 7 इंटू 10⁻6, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें यह नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, दैट इज 0.0000000000085। तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन 0.000000000 हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम लिखने हैं, 0.0000000000085। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ लाएंगे 8 के बाद, तो हम लिखेंगे 8.5 डिवाइड बाई पॉइंट के पहले 1, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स। तो ये हो गया 8.5 डिवाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 12। अब हम अगर इसको ऊपर लेंगे तो हम ये जो 10 रेज़्ड पावर 12 है, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, दैट इज 8.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर -12। हमने डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में ले लिया, तो इसका आंसर हो गया 8.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर -12। इसके बाद पार्ट नंबर सेकंड, 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 9 4 2 9 4 2। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे इसी तरह से, यहाँ हम लिखेंगे हेंस द स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर -12। हाँ, इसको 0.11 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसके बाद 9 4 2। तो हम लिखेंगे इस पॉइंट को यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे यहाँ या यहाँ, जहाँ हमें मर्जी हो। हम लिखेंगे 94.2। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ तक, तो हम पॉइंट के पहले 0 लिखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हम कितने प्लेसेस मूव हो गए राइट साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गया 94.2 डिवाइड 10 रेज़्ड पावर 13। तो हम लिखेंगे 94.2 तो 10 रेज़्ड पावर 13 जो नीचे था ये ऊपर जाएगा, तो ये रेज़्ड पावर नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हो गया 94.2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -13। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, आप खुद कर सकते हैं इसको। 602 तो 0 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका सॉल्यूशन 602 13 टाइम्स 0, तो हम लिखेंगे 6। अगर हम पॉइंट, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर रहा, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ लेना है लेफ्ट साइड, तो हम लिखेंगे 6.02। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ कितने प्लेसेस लेफ्ट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम लिखेंगे यहाँ 10 रेज़्ड पावर 15, क्योंकि ये जो नंबर है वेरी लार्ज नंबर है, और हम लेफ़्ट साइड में गए। जब हम लेफ़्ट साइड में गए तो हम इसको
रेज़्ड पावर पॉजिटिव लिखेंगे। जब हम राइट साइड जाएंगे तो हम लिखेंगे रेज़्ड पावर नेगेटिव। हैंस द स्टैंडर्ड फॉर्म is 6.202 into 10 raised to power 15। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, 0.1234567 टाइम्स 0, 1234567 टाइम्स 0, 1234567 टाइम्स 0 837। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका 0.1234567 टाइम्स 0 837। तो हम लिखेंगे इसको, हमें राइट साइड लेना है, यहाँ लेंगे हम, इसका हो गए 8.37 डिवाइड बाई, इसके बाद पॉइंट के बाद 0 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हम राइट साइड लेफ्ट साइड गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज इक्वल टू 8.37 डिवाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 10। तो वो हो गया 8.37 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, इसको हमें डिनोमिनेटर से लेना है न्यूमरेटर, तो रेज़्ड टू पावर 10 नेगेटिव हो जाएगा, इसका आंसर है। इसके बाद है इसके इस तरह लिखेंगे, हेंस द स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू 8.37 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -10। तो हमने यहाँ ये सीखा कि अगर हमारे पास वेरी स्मॉल नंबर है तो रेज़्ड टू पावर इसका हमें जो पॉइंट है इसको लेना है राइट साइड, तो रेज़्ड टू पावर नेगेटिव आएगा। इसी तरह अगर नंबर बहुत बड़ा है और पॉइंट जो है हमें लेफ्ट साइड लेना है तो रेज़्ड टू पावर पॉजिटिव होगा। तो ये पार्ट आप खुद करना है एज होम असाइनमेंट घर पर। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।